जो गए नात खां गवैया, वक्त है अभी वो संभल जाए। मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेके बड़े बड़े शहर तक हमें अफ्रीका से फोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहे हैं कि हजरत आपने आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम और फिर पब्लिक की तरफ से फोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फोन किया। एक आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फोन आया। आज पूर्णिया का एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हजरत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी जबान से अदा कर दी। लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 हरा, क्या पैसों की बारिश हुई, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला जिसका असर झलकने लगा है। हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मशहूर नात खां है असद इकबाल। अब वो कहाँ नाचता है, कहाँ साहब वो मशीन रखता है, पैर से ऐसे ऐसे दबाता है, कहाँ दबाता है उसने। अब आज 35 साल से नात पढ़ रहा है, अच्छी नात पढ़ रहा है, आवाज वही वैसी है। तो अब कायदे से रात का वो बंदर जो नाचता है नात के नाम पे, उसको इज्जत कहना नहीं आता है, उसको जिल्लत कहना नहीं आता, इज्जत जिल्लत करता है। उसको सारा हिंदुस्तानी हीरो बनाया हुआ है। उसकी जबरदस्त बाइकाट करो सारे हिंदुस्तान में। अगर उसी को बुलाना है तो फिर दूसरे दिन तुम कव्वालों को बुलाओगे, हारमोनियम और तबला वाले को बुलाओगे। इसलिए जो भी मिक्सचर मशीन वाला है खबरदार कभी उस नात खां को मत बुलाओ। बाइकाट, मिक्सचर वाला, मशीन वाला, इको वाला, कभी उसको नहीं बुलाया जाए। नात पढ़ने वाला चाहे शब्बीर बरकाती हो, चाहे मोइन साहब हो, हुजूर की महफिल है, लुच्चागिरी मत करो, बता दे रहा हूं। क्या कर रहे तुम? हजरत उमर फरमाते हैं कि नात पढ़ने वाला नात पढ़ने की बरकत से जन्नत में जाएगा, तो नात सुनने वाला नात सुनने की बरकत से जन्नत में जाएगा। मगर कैसे? छिछोरे लोग नहीं। जो आएगा और 5 मिनट अपने इश्क और दीवानगी का सबूत हाथ लहरा कर देगा, तकरीर की बारी आएगी तो उठकर भागेगा जैसे कोई कीड़ा काट लिया हो। नात तुम सुनोगे, तकरीर तुम्हारा बाप सुनेगा क्या? तकरीर भी हुजूर की नात है। स्टेज पे जितने पैंट शर्ट वाले नीचे उतरे, ए लड़का, ए बाबू, जितना पैंट शर्ट वाला नीचे उतरो, बगैर दाढ़ी वाला नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये हुजूर का मेंबर है। यहां कोई नेता भी नहीं बैठ सकता, कोई विधायक भी नहीं बैठ सकता। यहां सिर्फ वो बैठेगा जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा। मेंबर रसूल पर बैठने का इतना शौक है तो सुन्नत रसूल से किसने रोका है तुमको? दाढ़ी छीलकर स्टेज पे बैठने की तमन्ना रखते हो? स्टेज पे बैठना है तो अपने चेहरे को हुजूर की सुन्नत से सजाओ। ये हुजूर की महफिल है, लुच्चागिरी मत करो, बता दे रहा हूं। मजहबी जलसे की रूह को कत्ल कर रहा। बैठ, हटो हटो उधर से। अहले सुन्नत की पहचान बना रखा है। बाप दादा की करीबी भूल गए हो क्या? क्या है जी? मजहब की रूह को कत्ल नहीं होने दूंगा, कोई भी हो। ए जलसे में आए हो, बैठो। मसलक का मजाक उड़ा कर लग रहा कि मजहबी जलसे में तुम आए हो। आका करीम की नात हो, हुड़दंग मचाओगे। औकात में रहो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे मैं जानता हूं। और ये जितने उलमा इकराम है जिम्मेदार क्या कर रहे बैठकर? मसलक की रूह को जबा नहीं होने दूंगा कोई भी। कल बल अकीदे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे थे बैठकर। मैं सीधी बात कहता हूं, खुराफात जहां की हो वो गलत है।
अगर कव्वाली के नाम पर खुराफात हो तो उससे भी बचो, और अगर जलसे के नाम पर खुराफात हो तो जलसे से भी बचो। जिस तरह उस खुराफात का सुनना देखना हराम, ऐसी आवारा बेहुदा नात खानों के नाम पर बेहुदा कवियों की बारात को बुलाना भी हराम है। उम्दा पैगाम, उम्दा पैगाम। वाह 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 वाह। हमने अपने जलसों का तकद्दुस बर्बाद कर दिया, बहुत अच्छे। हमने अपने जलसों की रवायत को बर्बाद कर दिया। हर 10 दिन के बाद देखो तो किसी न किसी यूट्यूबर वाले भाई के जरिए से एक वीडियो लॉन्च होता है, आया फला को हाल। भी मुसलमान को नात से चिढ़ हो सकती है, नात से नफरत हो सकती है, और जो नबी की नात से नफरत करे क्या वो मुसलमान हो सकता है? लेकिन अंदाजे बयान अच्छा होना चाहिए। अंदाजे बयान कव्वाली जैसा अंदाज नहीं होना चाहिए, स्टेज पर नौटंकी नहीं होनी चाहिए। कुरान अजीम की तिलावत हो तो उसका सुनना वाजिब है। कुरान कोई पढ़ रहा हो, सुभान अल्लाह ये जायज है, तो उसी तरह नबी की नात का भी हुक्म है कि अदब और एहतराम के साथ सुना जाए। और जब हू हल्ला मचाएंगे तो अदब और एहतराम रहेगा। तो ये मजलिस रसूल है, महफिल रसूल है, और महफिल रसूल में बैठने के आदाब सीखो। और ये आदाब कौन बताएगा? उलमा बताएंगे। और अपनी नात और तकरीर जमवाने के लिए सुभान अल्लाह कहलवाना जायज नहीं है। दुकानदार कपड़ा दे रहा हो और कहे सुभान अल्लाह कितना अच्छा कपड़ा, सुभान अल्लाह कितना अच्छा सामान है, तो हमारे फुकहा ने लिखा है कि ये सुभान अल्लाह कहना नाजायज है, क्योंकि वो इबादत और जिक्र इलाही के लिए नहीं बल्कि अपनी दुकान चमकाने के लिए कर रहा है। मसला मालूम हुआ? तो दीन की बात आपको उलमा से मिलेगी और मेरे जैसे आलिमों से मिलेगी। सिर्फ मदरसे से दस्तार बांध लेने वाला आलिम नहीं है, जो दरसगाह में बैठकर हदीस का दर्स देता है, तफसीर का दर्स देता है, बुखारी पढ़ाता है, मुस्लिम पढ़ाता है, वो आपको दीन की सही जानकारी देगा। नात खानों की तसल्लियों से ये नतीजा खस कर लिया है कि जो मर्जी करते चले जाओ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैदान माशर में पहुंचेंगे, फरिश्ते कहेंगे कौन है भाई? सुन्नी है जी, दी सुन्नी हो, बस आ जाओ, जो कुछ किया कोई बात नहीं, तुमने चर्स पी, जिना किया, कुछ भी सुन्नी है ना, सीधा जन्नत में चला जाए। जन्नत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आप ये समझते हैं कि नात खानी में बैठने के बाद मैं नमाज़ें क़ज़ा करूं, मैं लड़कीबाजी करूं, मैं सेक्स चैट करूं, मैं पोर्न वेबसाइट के विजिट करूं, मैं गंदी हरकतों में मुलव्वस रहूं और सरकार मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप लोग पहुंचे हुए थे 7वें आसमान पर, तो बराए मेहरबानी मेरा बयान सुनने के लिए जरा जमीन पे तशरीफ लें। तो हमारे सुन्नियों का ये मामला है, हमारे लड़के चर्स पिए, मवाली हों, नमाज पढ़े ना पढ़ें, पूरी रात नातिया महफिल में बैठे, फजर का वक्त आए तो घर में चले जाएं, जमात छोड़ दें, नमाज फर्ज तर्क कर दें, जमात वाजिब नमाज फर्ज वो फिक्र नहीं है, पूरी रात नात खानी में बैठे और यकीन क्या दिलाया जाए, तुम सरकार की मोहब्बत में आए हो। जो सरकार की मोहब्बत में आता है, सरकार उसे प्यार से देखते हैं, और जिसे सरकार प्यार से देखें क्या वो जहन्नम में जाएगा? सामने कहते हैं नहीं नहीं, तो बस हमने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया। अगर आप और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग करें। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसने जितने उचंगे, लफंगे, मवाली, गुंडे, छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे उसका अलग ही कर। लेकिन जो नाइबे मुस्तफा हैं, जो वारिसे अंबिया हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जिनका मिशन है, जो एक मसला की खातिर 28 महीने जेल में रहे, जो एक मसला की खातिर 7 साल गवालियर के जेल में रहे, जो एक मसला की खातिर आज भी इजराइल से लड़ रहे हैं, उन लोगों को अलग जलसा करें। उसमें सिर्फ नाइबे मुस्तफा होंगे, आलिम खतीब होगा, उनकी तकरीर होगी। ये एक सही तरीका होगा, ताकि इस तरीके से बदनज़मी और इंतशार का माहौल नहीं होगा।